नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हम सिस्टम पढ़ रहे थे बॉडी के। तो जब अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो इसके बाद एक छोटा सा सिस्टम आता है जिसे कहते हैं एक्सेक्रेटरी सिस्टम, जिसे एक्सेक्रेटरी सिस्टम या फिर कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको इतनी वीडियो बताई है तो इसके अंदर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इस सिस्टम का क्या मतलब होता है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ। इस सिस्टम का क्या मतलब होता है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सेक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन, एक्सेक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कुछ चीज त्यागना, कुछ चीज पर निकालना, त्यागना, कुछ चीज को छोड़ना, वो सब होती है उत्सर्जन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंगों का एक ऐसा समूह है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा? अंगों का एक ऐसा समूह है जो उत्सर्जन का कार्य करें। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है। ठीक है। अब उत्सर्जन, हम किस चीज का उत्सर्जन करेंगे? क्या करेंगे? हम किसी चीज को हमें उत्सर्जन करना है तो हम क्यों करेंगे? वो कोई चीज हमें हमारे लिए जो घातक होगी उसी मान के चलो आपने अपने घर में कोई गेस्ट आया, अगर वो हमारे साथ फ्रेंडली है तब हमें क्या दिक्कत है? वो हमारे साथ रहेगा, एक दिन दो दिन हम बहुत अच्छा फील करेंगे उसके साथ रहेंगे। अगर वो ही अपने खिलाफ है तो हम ये सोचेंगे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, घर से चला जाए। तो वही होता है उत्सर्जन। हम किस चीज का करेंगे? जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, बॉडी किसी भी चीज की मान लो जो चीज के लिए नुकसानदायक है, हम उसी चीज का उत्सर्जन करेंगे, उसी चीज को निकालेंगे। तो मानव शरीर में उत्सर्जन किस का होता है? वो होता है अपशिष्ट पदार्थों, उन्हें कहता है मेटाबॉलिक। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक। क्या कहा? मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या है? उत्सर्जन। तो क्या हुआ कि उत्सर्जन तंत्र किससे क्या होता है? मानव जो पहले ये बताता हूँ कि अंगों का एक ऐसा समूह है जो किसका कार्य करे? उत्सर्जन का कार्य करे, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। और क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? तो जो मानव या फिर सजीव, क्या था? मानव या सजीव से अपशिष्ट पदार्थों। अब बताता हूँ आपको उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। यानी कोई भी सजीव बॉडी यानी लिविंग ऑर्गन, ठीक है, कोई भी सजीव, तो सजीव से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। एक बार फिर से बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करें एक्सेक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब एक ऐसे समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी बहुत से अंगों का समूह क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि एक अंगों का एक ऐसा समूह जो उत्सर्जन का कार्य करे। क्या करे? उत्सर्जन का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जैसे उत्सर्जन किस में होगा? कोई निर्जीव वस्तु में तो उत्सर्जन होगा ही कैसे? वो तो उसमें कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सजीव में से किसी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला, क्या कि जो उसके लिए घातक हुआ वो उसी चीज का उत्सर्जन करेगा। तो सजीव से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब जो सजीव होते हैं ना, उसमें जो ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहा जाता है? इन अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक
मेटाबोलिक, क्या कहा जाए, मेटाबोलिक, मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। जो बॉडी से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अब जो शरीर होते हैं उसमें 4 तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक कितने टाइप होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी लिविंग बॉडी में कितने तरह के मेटाबॉलिक पदार्थ, कितने तरह के मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। यानी जो भी लिविंग ऑर्गन, लिविंग बॉडी है, ठीक है, उसमें 4 तरह के मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आता है CO2। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। इसे कहा जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक सेकंड रुकना, पानी पी लूं थोड़ा सा। इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? ये हमारी जो बॉडी है उसको बना देगी एसिडिक। कैसी बना देगी? बॉडी को एसिडिक, ठीक है। तो क्या बनाएगी? अगर इसको बाहर निकाले ये बॉडी को कैसी बना देगी? ये बॉडी को बना देगी एसिडिक। कैसी बना देगी? एसिडिक, ठीक है। अगर CO2 को हमने अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो ये बॉडी को बना देगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा CO2 किससे निकलता है, वो ऑर्गन आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये बॉडी को बना देगी एसिडिक, ठीक है। अब क्यों बना देगी एसिडिक? अब क्या होगा कि CO2 क्या होगा, वो जल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, ये जो CO2 है ना, वो क्या बॉडी में उपस्थित जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी? ये बना देगी एक एसिड, जिसे, एक सेकंड रुकना, ये जल के साथ क्रिया करके एक एसिड बना देगी जिसे कहा जाता है H2CO3। क्या कहते हैं? H2CO3। क्या कहते हैं? H2CO3, जिसे कहा जाता है कार्बनिक, क्या कहा जाता है? कार्बनिक एसिड। यानी अगर हम बॉडी से CO2 का बाहर उत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये CO2 हमारी बॉडी में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके एक एसिड बना देगी, कार्बनिक एसिड। और ये एसिड क्या करेगा, जो हमारी बॉडी है ना उसको एसिडिक बना देगा, ठीक है। ये आप जानते ही हैं कि इस CO2 का निर्माण कैसे होता है। नहीं जानते तो एक बार मैं बता देता हूँ। इसका निर्माण होता है जब ग्लूकोज किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे करता है? ऑक्सीजन से। सॉरी, ये ग्लूकोज, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, माफी चाहूंगा। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है ना तब क्या बनाता है? ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बनता है? एनर्जी। ये एनर्जी होती है, ये हमारी बॉडी द्वारा काम में ली जाती है, और जो पानी है वो वापस बॉडी में घूम जाता है, CO2 हम बाहर निकाल देते हैं। ये आगे बताऊंगा किससे निकलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक हमारा वेस्ट होता है, वो होता है क्रेटाइन। क्या होता है? क्रेटाइन। क्या होता है? क्रिएटाइन होता है। एक वेस्ट, दूसरे वेस्ट कौन सा होता है? वो होता है क्रिएटाइन। कौन सा होता है? क्रिएटाइन, ठीक है। कौन सा है? क्रिएटाइन होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? अब आप देखोगे हमारी जो बोन्स और मसल्स होती है, क्या होती है? बोन्स और मसल्स होती है, उसमें एक क्या होता है, एक वर्णक कह सकते हो या फिर एक कंपोनेंट कह सकते हो। उसमें एक वर्णक या फिर कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं क्रेटाइन फॉस्फेट। क्या कहते हैं? क्रेटाइन फॉस्फेट। तो किसमें होता है? ये होता है हमारी बोन प्लस, किसमें होता है? बोन प्लस मसल्स।
बोन और मसल्स में क्या होता है, वो होता है क्रिएटाइन फास्फेट। क्या होता है, क्रिएटाइन फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, क्या होता है, क्रिएटाइन फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब क्रिएटाइन फॉस्फेट टूटता है तब निर्माण होता है क्रिएटाइन, क्रिएटाइन का, किसका होता है, क्रिएटाइन का। ठीक है, और ये क्या करता है, जब इसका निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम इसका उत्सर्जन नहीं करेंगे तो ये हमारी जो किडनी है उसको इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा, यानी किडनी को खराब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट आता है, वो होता है पसीना। क्या होता है, पसीना। जब हमारे बॉडी में अगर पानी या फिर किसी और आयन, जैसे लिक्विड फॉर्म का कोई आयन हो, उसकी अधिकता होने लगा है, तब हमारी जो ये जो अपनी जो त्वचा होती है उसके द्वारा पसीना निकाला जाता है, जिसे स्वेट भी कहते हैं, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर बात करते हैं, एक और बच गया। ठीक है, वो होता है अपना यूरिन, नाइट्रोजनिक वेस्ट। क्या होता है, क्या होता है, नाइट्रोजीनियस, क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी ये होता है अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये क्या होता है, मैंने जो आपको 3 वेस्ट बताए उनमें सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक अवशिष्ट है ये। अगर इनका कुछ टाइम अगर नहीं भी निकले तो भी हम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब ये भी कुछ तरह, कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, उनमें 1 नंबर प्रकार आता है यूरिया। क्या आता है, यूरिया, यूरिया क्या आता है, एक तो आता है यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट में एक तो होती है यूरिया का, यूरिया का निर्माण, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो एक होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, क्या हुआ, अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा एक होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, यूरिक अम्ल। इसके अलावा एक होता है यूरिन, जिसे आप मूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, यूरिन या फिर मूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी से किस चीज का उत्सर्जन होता है, वो होता है मेटाबॉलिक पदार्थ का, मेटाबॉलिक अवशिष्ट का, मेटाबॉलिक अवशिष्ट का। मेटाबॉलिक अवशिष्ट किसी सब्जियों के जो बॉडी से 4 तरह के मेटाबॉलिक अवशिष्ट होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्रिएटाइन, ठीक है, एक होता है पसीना, इसके अलावा एक होता है नाइट्रोजनिक वेस्ट। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है नाइट्रोजनिक वेस्ट। नाइट्रोजनिक वेस्ट में भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जिसमें एक होता है यूरिया, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिक अम्ल और एक होता है यूरिन या फिर मूत्र कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो हो गए मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या हो गए, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने वाले भी ऑर्गन होंगे। ठीक है, इनका कोई उत्सर्जन करने वाला भी होगा। ठीक है, तो जो मानव बॉडी होती है उसमें 4 ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं, 4 ऑर्गन होते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। कितने होते हैं, 4। अभी बताता हूं आपको मैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट का उत्सर्जन करने वाले कितने होते हैं, 4 ऑर्गन होते हैं। अभी बात करते हैं एक एक की हम। कितने ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं 4। ठीक है, ठीक है, तो उनमें बात करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन आता है, वो होता है, मैं आपको लिख देता हूं, मेटाबॉलिक वेस्ट।
क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने वाले अंग या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर आती है त्वचा। क्या होती है? त्वचा। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, यानी त्वचा हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? त्वचा है। तो ये किसका उत्सर्जन करती है? ये करती है पसीने का। किसका? पसीने का उत्सर्जन करती है। त्वचा किसका करती है? पसीने का, या फिर उसे कहते हैं स्वेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर बात करते हैं, तो 2 नंबर हो गया अपना, 2 नंबर हो गए लंग्स। लंग्स या फिर उनको कहते हैं फेफड़े। क्या कहते हैं? लंग्स या फिर फेफड़े। ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये करते हैं CO2 का। क्या होता है हमारे लंग्स? क्या होता है? ब्लड आता है, लंग्स के पास आता है, और ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, और वहां से CO2 ले लेता है लंग्स, और लंग्स के ही अपने नाक द्वारा, अपने मुंह या नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? वो करता है लंग्स। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है लीवर। लीवर कह सकते हो या फिर कह सकते हो यकृत। मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि जो अमोनिया होता है, कौन होता है? जो अमोनिया होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट कौन करता है? कौन करता है? जो अमोनिया होता है उसे यूरिया में कौन कन्वर्ट? जो जो अपना लीवर होता है ना, वो हमारी बॉडी में उपस्थित अमोनिया को क्या करता है? ये बदल देता है यूरिया में। किसमें बदल देता है? यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में। अब लीवर द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ओरंथियो चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरंथियो चक्कर कहते हैं। एक सेकंड ना, क्या कहते हैं? ओरंथियो या ओरनिथी, या तो ओरथियो कह दो या फिर ओरनिथियो कह दो। क्या कहते हैं? ओरनिथियो चक्कर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि जो लीवर होता है अपना, जो यकृत होता है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ओरनिथियो चक्कर। क्या कहते हैं? ओरनिथियो चक्कर, ओरनिथियो चक्कर। ठीक है, अब इसके बाद एक और बचता था हमारा, वो होता है किडनी। क्या होता है? क्या होता है? किडनी कह दो, ठीक है, या फिर इसको कह दो वक्र। क्या कह दो? वक्र। ये क्या करता है? ये करता है यूरिन। ये किसका करता है उत्सर्जन? ये करता है यूरिन का उत्सर्जन करता है। किसका करता है? यूरिन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको किडनी कैसे काम करती है, सब बताएंगे एक एक करके, हम सब कुछ बातें करेंगे। एक बार अपना ये तो अपनी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? कितने टाइप के ऑर्गन हो गए हमारी बॉडी में? 4 ऑर्गन हुए। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा, जो किसका? पसीने का उत्सर्जन करती है, यानी एक्स्ट्रा पानी का। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लंग्स, अपने फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लीवर, यकृत, ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का काम कौन करता है? वो करता है यकृत। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं किडनी। किडनी क्या करते हैं? ये करते हैं यूरिन को निकालती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लीवर होता है अपना, वो यूरिया का निर्माण करके ब्लड में डाल देता है। ब्लड आता है किडनी के पास, किडनी इसे यूरिया लेके इसको किसमें? यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट 4 तरह के होते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिक वेस्ट भी 4 तरह के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया जो नाइट्रोजन वेस्ट थे, वो मैंने आपको 4 तरह के अलग बताए। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट 4 तरह के, उनमें भी 4 तरह के हो गए। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो हर जीव एक अलग अलग तरह का वेस्ट निकालता है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं जो हम वेस्ट निकालते हैं वही दूसरा जीव निकालता है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो कुछ जीव होते हैं जो अलग अलग वेस्ट निकालते हैं, यानी एक्सेक्टरी कंपाउंड के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। क्या हुआ? एक्सेक्टरी यानी उत्सर्जन
जो उत्सर्जन कंपाउंड हो गए, जो जिस चीज का उत्सर्जन करते हैं उसके आधार पर जीवों का कुछ वर्गीकरण होता है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी कौन सा जीव किस अवशिष्ट का उत्सर्जन करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेक्टरी क्या होगा, एक्सेक्टरी कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, क्या हुआ, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले प्रकार का जीव होता है, कौन सा आता है, वो होता है अमोनोटिक जीव। क्या होता है, अमोनोटिक जीव। निम्न लिख देता हूं मैं आपको, क्या होगा, अमोनोटिक जीव। ये जीव क्या होते हैं, ये करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन। किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किससे, यानी वो जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, जो वो जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटिक जीव। क्या कहते हैं, एक सेकंड, अमोनोटेलिक होगा ये, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अमोनोटेलिक होगा ये। क्या होगा, अमोनोटेलिक जीव। यानी जो वो जीव जो किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक जीव, ठीक है। वो जीव होते कौन कौन से हैं, जो अपने एम्फीबियंस होते हैं, कौन से थे, एम्फीबियंस यानी उभयचर होते हैं, या फिर जो अपने एक्वेटिक होते हैं, कौन से होते हैं, या तो होते हैं उभयचर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो होते हैं जलीय जीव, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गए उभयचर, ठीक है, एक हो गए जलीय जीव। इसके अलावा बात करते हैं जलीय जीव में आ जाती है फिश भी इसी का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन से, अमोनोटेलिक जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, जो करते हैं अमोनिया के। एग्जाम्पल हो गए इसके उभयचर, जो जल, थोड़ा सा मिस्टेक, और इसके अलावा जलीय जीव हो गए ना, वो हो गए, ठीक है। इसका 2 नंबर की बात करते हैं, जिसे कहते हैं यूरियोटेलिक जीव। किसे कहा, उसे क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक, क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक जीव। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक जीव, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं यूरिया का उत्सर्जन। किसका करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें सबसे पहले एक तो आ गए स्तनधारी। कौन आ गए, स्तनधारी, यानी अपन ह्यूमन आ गए, जो भी इंसान हो गया, जो माता अपने बच्चे को स्तन द्वारा दूध पिलाती है, वो सब इसमें आ गए, ठीक है। मैमल्स आ गए, यानी स्तनधारी आ गए। इसके अलावा आ गए ह्यूमंस, कौन आ गए, ह्यूमन, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में कौन है, 3 में आते हैं यूरिकोटेलिक। कौन आते हैं, कौन होता है, यूरिकोटेलिक। ये किसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं यूरिक अम्ल का। ये किसका निर्माण करते हैं,
ये करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ये कौन हो गए, ठीक है, ये होते हैं अपने पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, सांप होते हैं। और इनमें एक खास बात होती है, ये अपने जो उस टाइम का टेम्परेचर होते हैं उसी के हिसाब से ये अपशिष्ट का तैयार करते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी हो गए, ये एक तो हो गए पक्षी हो गए, कौन हो गए, पक्षी हो गए। इसके अलावा बात करें सरीसृप हो गई, ठीक है, एक हो गया सांप हो गया, ठीक है, ठीक है, कौन हो गया, सांप हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और हो गया, वो होता है गायनोटोलिक। कौन होता है, गाय, कौन है, गायनोटोलिक, गायनोटेलिक। एक सेकंड रुकना, कौन हो गया, ग्वेनोटेलिक हो गया, ग्वेनो, कौन सा हो गया, गुआनोटेलिक हो गए, कौन से हो गए, गुआनोटेलिक जीव हो गए, गुआनोटेलिक जीव होते हैं। ये किसके, ये करते हैं ग्वानिन का उत्सर्जन, किसके करते हैं, ग्वानिन का उत्सर्जन, किसके करते हैं, ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एक तो मकड़ी हो गई, एक हो गया अपना बिच्छू, एक तो कोई मकड़ी हो गई, एक हो गया बिच्छू, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये अपने टॉपिक का जो स्टार्टिंग का बेस था हमने वो तैयार कर लिया। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे किडनी, क्योंकि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र है उसमें हमारा एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ किडनी ही है, उसको हम देखेंगे कल लगभग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।